तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा उनमें कोई बदलाव नहीं होता, उन्हें अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, लड़का बाहर खेल रहा है, लड़के बाहर खेल रहे हैं, लड़कियां बाहर खेल रही हैं। अब यहाँ पे एक शब्द ऐसा है जो कि परिवर्तित नहीं हो रहा है, जैसे कि खेल। खेल रहा है, खेल रहे हैं, खेल रही हैं, लेकिन खेल जो शब्द है वो वैसे का वैसे ही है हर वाक्य में। उसमें लड़का, लड़के, लड़कियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो खेल शब्द क्या है? अव्यय शब्द है या अविकारी शब्द है, क्योंकि इस पर लिंग, वचन व कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन तथा कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब इसके भेद क्या होते हैं? इसके 5 भेद हैं मुख्य रूप से। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मय बोधक और 5वां है निपात। तो आइए देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कौन से हैं। अब क्रिया विशेषण जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ रहा है, नीता बाहर खड़ी है, बच्चा थोड़ा खाता है, राम कल आएगा। तो ये जो शब्द हैं ये सब क्या हैं? ये सब अव्यय शब्द हैं। क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। जैसे खरगोश कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। नीता कहाँ खड़ी है? बाहर खड़ी है। तो अब क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के क्रिया विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं। पहला है रीतिवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है स्थानवाचक और चौथा है परिमाणवाचक। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है कि कोई काम जो आप कर रहे हैं वो हो कैसे रहा है। तो जब हम ये जैसे देखिए, आप एग्जाम्पल दिया हुआ है, घोड़ा सरपट भाग रहा है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि घोड़ा कैसे भाग रहा है, तो सरपट भाग रहा है। तो क्रिया विशेषण कौन सा हो गया? सरपट। और क्रिया विशेषण का भी भेद कौन सा हो गया? रीतिवाचक। इसे हमने कैसे पहचाना? कैसे शब्द को चुनकर कि घोड़ा कैसे भाग रहा है? सरपट भाग रहा है। वर्षा कैसे हो रही है? मूसलाधार वर्षा हो रही है। नृत्यांगना जो है वो कैसे नाच रही है? झूम झूम कर नाच रही है। कछुआ कैसे चल रहा है? धीरे चल रहा है। खरगोश कैसे चल रहा है? तेज चल रहा है। तो इसकी जो पहचान है वो हम कैसे लगाकर उत्तर जब हम प्राप्त करते हैं तो उसे रीतिवाचक कहते हैं। एक बार इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। रीति का अर्थ है तरीका, अर्थात जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के तरीके की जानकारी देता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब कोई काम हो कैसे रहा है, किस तरीके से हो रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक, तो काल का अर्थ क्या है? काल का अर्थ है समय। तो जो क्रिया विशेषण हमें क्रिया के होने के समय के बारे में बताता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे महंगाई निरंतर बढ़ रही है। कब बढ़ रही है? निरंतर। तुम प्रातःकाल उठ जाया करो। कब उठ जाया करो? प्रातःकाल। कल पाला पड़ गया था। तो कब पड़ा था पाला? कल पड़ा था। यह पुल साल भर से टूटा है। कब से टूटा है? साल भर से टूटा है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे जो हमें उत्तर मिल रहा है वो कब लगाकर मिल रहा है। कब महंगाई बढ़ी, कब पाला पड़ा, कब उठोगे, कब पुल टूटा। तो जिन शब्दों का, जिन प्रश्नों का उत्तर हमें कब द्वारा मिलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक मीन्स जो हमें स्थान का बोध कराए, जगह का बोध कराए। तो जैसे एग्जाम्पल से ही पहले समझते हैं। नौकर नीचे गया है। कहाँ गया है? नीचे। भिखारी कहाँ खड़ा है? बाहर खड़ा है। बच्चे कूड़ा कहाँ बिखेरते हैं? यहाँ वहाँ बिखेरते हैं। सुमन, यहाँ तो सर्वत्र हरियाली है। कहाँ हरियाली है? सर्वत्र। तो फिर ये वही शब्द आगे कि कहाँ शब्द
लगाकर हमें जिन प्रश्नों का उत्तर मिले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वह क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया की जगह की या स्थान की जानकारी देता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अभी तक हमने 3 समझे, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। ओके, अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब परिमाण का क्या अर्थ है? परिमाण का अर्थ है मात्रा, नाप, तौल आदि। अर्थात जो क्रिया विशेषण क्रिया होने की मात्रा संबंधी जानकारी देता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मरीज थोड़ा चलने फिरने लगा है। कितना चलने फिरने लगा है? थोड़ा। मेरा मित्र बहुत बोलता है। कितना बोलता है? बहुत बोलता है। हाथी खूब नहाता है। इस साल कम वर्षा हुई है। तो जिन प्रश्नों के उत्तर हमें कितना, कितनी, कितने लगाकर प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक जो हमने पढ़ा ये उसकी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। जब विशेषण अपने विशेष्य अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की, जैसे सफ़ेद घोड़ा, सरपट भाग निकला, यहाँ सफ़ेद विशेषण और सरपट क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण मीन्स जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता उसे अविकारी शब्द या फिर अव्यव शब्द कहते हैं। अव्यव शब्द के 5 भेद होते हैं, जिसमें से अभी हमने एक अच्छे से समझा है। 5 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मय बोधक और 5वां है निपात। तो क्रिया विशेषण को अभी हमने समझा है। अब क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक तरीके की जानकारी देता है, कालवाचक समय का बोध कराता है, स्थानवाचक जगह का बोध कराता है और परिमाणवाचक जो है वो मात्रा के संबंध की जानकारी देता है। तो आइए एक छोटा सा टेस्ट भी देख लेते हैं इसके साथ MCQs जो है। पहला है राम धीरे धीरे स्कूल जा रहा है। यहाँ क्रिया विशेषण शब्द बताइए। तो राम है, धीरे धीरे है, स्कूल है या जा रहा है? बताइए। जी हाँ, आंसर है सेकंड, धीरे धीरे। कैसे जा रहा है? धीरे धीरे जा रहा है। नेक्स्ट है मरीज को थोड़ा खाना चाहिए। तो कितना खाना चाहिए? थोड़ा खाना चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये हमारा थोड़ा यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया। नेक्स्ट है इस मकान में वर्षों से कोई नहीं रहता। कब से कोई नहीं रहता? वर्षों से कोई नहीं रहता। तो वर्षों से क्या हो गया? ये हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। नेक्स्ट है रमा मधुर गाती है। तो यहाँ प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्द बताइए। तो कैसा गाती है? मैंने आपको बताया था जब कैसा शब्द हम यूज़ करते हैं किसी क्वेश्चन के लिए तो वो रीतिवाचक होता है। तो किस तरीके से गाती है, कैसा गाती है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर भेद हो गया। अब नेक्स्ट है देखना कोई नीचे आया है। क्रिया विशेषण का शब्द का भेद है। तो देखना नीचे कोई आया, कोई नीचे आया है। तो कहाँ आया है भाई? नीचे आया है। तो हमने कहाँ पूछा? तो स्थानवाचक हो गया। क्या हो गया? ये स्थानवाचक। तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अव्यव शब्द, अविकारी शब्द, अभी हम इसके आगे भी भेद समझेंगे। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो इसे अपने स्टडी ग्रुप्स में और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।